Brother Sandeep. Thank you, dear brothers and sisters, for giving me this opportunity once again to speak to you all. और मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सबका धन्यवाद कि आपने फिर एक बार मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सबसे बात कर पाता हूँ। And shall we look to the Lord once again in prayer? और हम फिर एक बार प्रभु की ओर देखेंगे और प्रार्थना करेंगे। Loving, gracious Heavenly Father, हमारे प्रेम करने वाले अनुग्रहकारी पिता, we humble ourselves to the utmost before you, Lord. हम पूर्ण तौर पर अपने आप को तेरे सामने नम्र करते हैं प्रभु। Lord, we do not have anything good in ourselves. प्रभु, हमारे अंदर कुछ भी अच्छा नहीं है। And Lord, it is your Holy Spirit that who needs to minister to our hearts. और प्रभु, हमारी आवश्यकता है कि तेरा पवित्र आत्मा हमारे हृदयों में एक सेवकाई करे। Cleanse each one of us, Lord, with your blood. हम में से हर एक को अपने लहू से तू शुद्ध कर प्रभु। And fill our hearts with your Holy Spirit beyond measure, Lord. और हमारे हृदयों को किसी भी मात्रा से अधिक तेरे पवित्र आत्मा से तू भर दे प्रभु। And meet our needs. और हमारी सारी जरूरतों को पूरा कर। And Lord, minister to our hearts. और हमारे हृदयों से तू बातचीत कर प्रभु। We want to hear your still small voice, Lord Jesus. हम तेरे उस शांत आवाज को सुनना चाहते हैं प्रभु। You are our blessed bridegroom. तू हमारा धन्य दुल्हा है। And Lord, we want to hear your voice. और हम तेरी आवाज सुनना चाहते हैं। Rejoice in you. तुझ में आनंद मनाना चाहते हैं। And come closer to you, Lord Jesus. और प्रभु यीशु, हम तेरे नजदीक आना चाहते हैं। And let your name alone be exalted. और तेरा ही नाम ऊंचा उठाया जाए प्रभु। In Jesus' precious sweetest name we pray. Amen. यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम से हम मांगते हैं, आमीन। So, the burden the Lord has given me to share with you is about the first love that we should have, that we should grow in Christian life, the first love towards Jesus Christ. और जो बोझ आज प्रभु ने मेरे हृदय में रखा है कि मैं आप सबके साथ साझा करूं, वो ये है कि वो जो पहला प्रेम हमारे यीशु मसीह के प्रति होना चाहिए, हमारे मसीह जीवन में उसी पहले प्रेम में हमें बढ़ना है। And this is what the Lord is ministering to my heart. और इसी के द्वारा प्रभु मेरे हृदय में भी बात कर रहा है, सेवकाई कर रहा है। We all know this verse in Mark chapter 12. हम सब इस वचन को जानते हैं, मरकुस उसके 12वें अध्याय में। One scribe asked Jesus, what is the most important of all commandments? एक शास्त्री ने आकर यीशु से पूछा कि सारी आज्ञाओं में से सबसे बड़ी या सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? And without any reluctance or hesitation or second thought, Jesus is answering so spontaneously. और बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी सोच समझकर, तुरंत बिना किसी समय गवाए तुरंत यीशु मसीह ये उत्तर देता है। Jesus says in Mark chapter 12 verse 30, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind and with all your strength. और यीशु मसीह मरकुस 12:30 में ये उत्तर देता है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। So commandment is something that the Lord desires of us. और ये आज्ञा ऐसा कुछ है जिसकी चाहत, जिसकी लालसा प्रभु हमारे ओर से रखता है। And the foremost of all commandments means that is something that the Lord desires the most from us. और जब ये लिखा है कि ये सारी आज्ञाओं में से ये मुख्य है, इसका मतलब सारी बातों में से सबसे अधिक प्रभु हमसे यही चाहता है। So what does the Lord Jesus desires the most from me? और फिर प्रभु यीशु मुझसे सबसे ज्यादा किस बात की चाहत रखता है? He desires a heart and soul and mind and body full of devotion to Him. वो ऐसी चाहत रखता है, मेरा हृदय, मेरा शरीर, मेरा मन पूर्ण तौर पर उसके प्रति समर्पण से, प्रेम से भरा हो। The heart full of devotion to the Lord. एक ऐसा हृदय जो प्रभु के प्रति समर्पण रखता है। Fervent, passionate, simple, pure devotion to the Lord Jesus. एक बहुत ही तीव्र, उग्र ऐसा यीशु मसीह के प्रति एक भक्ति वो रखता है। And if you compare this verse which Jesus quoted from Deuteronomy chapter 6 verse 4 and 5, we read there that heart, soul and strength. अगर हम soul and strength, there we read that. और अगर इसी वचन की तुलना हम पुराने नियम के व्यवस्था विवरण के उस वचन से करें जिसके बारे में यीशु मसीह जिक्र कर रहा था, वो है व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय और 5 और 6। वहां लिखा है मन, जीव और सारी शक्ति के साथ।
That means if you take heart as spirit, because many a time in the word of God, heart denotes our spirit. और इसलिए अगर हम मन के जगह उसे समझेंगे कि वो आत्मा का जिक्र कर रही है, क्योंकि बाइबल में कई बार जब मन इस शब्द का इस्तेमाल करता है तो वो आत्मा के बारे में कह रहा होता है. Spirit, soul and body. Deuteronomy 6:5. तो फिर वहां लिखा है व्यवस्था विवरण 6:5 में आत्मा, प्राण और शरीर. It is what we read in 1 Thessalonians 5:23 also. Spirit, soul, body. We all know that verse. और पहले थिस्सलुनीकियों 5:23 में फिर एक बार हम यही पढ़ते हैं, आत्मा, प्राण और शरीर. और ये वचन हम सब जानते हैं. And Jesus explains the soul a little bit more, and he includes the mind also when he answers there in Mark chapter 12 and in Matthew also. और मरकुस 12 में और मत्ती में भी जब वो इस वचन का बात करता है तो यीशु मसीह उसमें और समझाने के लिए वो मन को भी उसी के साथ जोड़ता है. So in the new covenant we can have our mind also under the control of the Holy Spirit more and more. और इसलिए नई वाचा में हमारा मन, हमारी बुद्धि जो है वो भी अधिक और अधिक पवित्र आत्मा के नियंत्रण में हो सकती है. And how is our heart full of devotion to the Lord today? और आज कैसा है हमारा हृदय, क्या वो प्रभु के प्रति भक्ति से भरपूर है क्या? And we all know that phrase first love, which Jesus himself tells to the Ephesians church in Revelation chapter 2. और हम सब जानते हैं उस पहले प्रेम के बारे में जो यीशु मसीह स्वयं इफिसियों की कलीसिया को प्रकाशित वाक्य इसके 2 अध्याय में बताता है. And he says there in Revelation chapter 2 to the church in Ephesus, you have so many good things, verse 2. और प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय के 2 वचन से आगे वो इफिसुस की कलीसिया को कहता है कि तुम्हारे अंदर कई अच्छी बातें हैं. You have deeds, toil, perseverance. तुम्हारे पास काम है, परिश्रम है, धीरज है. And you cannot tolerate evil men. तुम बुरे लोगों को देख नहीं सकते. You put to the test those who call themselves apostles and they are not, and you found them to be false. और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया है. And you have a passion for the pure doctrine of the word of God. और परमेश्वर के वचन के शुद्ध सिद्धांत के लिए तेरी एक तीव्र लालसा है. And you do so many sacrificial things for the Lord. और प्रभु के लिए कई बलिदान तुम करते हो. Imagine a husband and wife relationship. कल्पना करके देखिए एक पति पत्नी का रिश्ता. The wife is so sacrificial and she is doing so many things for the husband. वो पत्नी कितना त्याग करके, कितने बलिदान करके अपने पति के लिए बहुत सारे कामों को करती है. But the wife doesn't have any personal time with the husband. She doesn't want to have any personal time with the husband. पर सोचकर देखिए एक ऐसे पत्नी जो ये सब करने के बावजूद वो अपने पति के साथ बिल्कुल भी निजी या व्यक्तिगत तौर पर समय नहीं बिताना चाहती. The wife is so passionate. She is so verbose about to speak about her husband for hours together. और वो पत्नी अपने पति के बारे में घंटों घंटों बात कर सकती है. And she knows everything about the husband. और वो अपने पति के बारे में सब कुछ जानती भी है. But actually she doesn't long to spend quality time with her husband even when her husband is eager to. पर उसके अंदर ये लालसा नहीं है कि जब उसका पति चाहता भी है उस समय भी वो अपने पति के साथ समय नहीं गुजारना चाहती. Many a time I have sensed the Lord telling me the same. कई बार मैंने ये महसूस किया है कि प्रभु मुझसे यही कह रहा है. Sandeep, oh, I was longing to spend little more time with you. I want some more time with you. I want to speak to your heart. I want to hear from you. I want you to hear from me also. और प्रभु कहता है कि संदीप, मैं तुम्हारे साथ थोड़ा और समय बिताना चाहता हूँ. मैं तुम्हारे हृदय से बात करना चाहता हूँ. मैं तुमसे बात करते हुए तुम्हें बात करते हुए सुनना चाहता हूँ. That is what the bridegroom is saying. It is not my imagination. That is what the bridegroom is saying in Song of Songs chapter 2 verse 14. और ये केवल मेरी कल्पना नहीं है. वो जो दूल्हा है वो श्रेष्ठ गीत में यही बात कहता है. Song of Songs chapter 2. श्रेष्ठ गीत उसका 2 अध्याय. Verse 14 is what the bridegroom tells the bride. और उसके 14वें वचन में दूल्हा उस दुल्हन को ये कह रहा है. And it is Jesus telling each one of us.
और ये मानो यीशु मसीह मुझसे, हम में से हर एक से ये कह रहा है, Oh, my dove, in the clefts of the rock, in the secret place of the steep pathway, और वो कहता है, हे मेरे कबूतरी, पहाड़ की दरारों में और टीलों के कुंज में। cleft of the rock. Jesus is the rock of ages, cleft for us. और यीशु मसीह खुद वो एक पहाड़ समान है जो जहां हम छिप सकते हैं। And John 19, we read that his side was cleaved when the spear was pierced unto him. और यूहन्ना 19 में हम पढ़ते हैं कि जब वो भाला उसमें चुभाया गया तो उसका जो शरीर था उसे उसने भेद दिया था। And in Exodus chapter 33, we read there that it was in the cleft of the rock that Moses was given a revelation of God's glory. और निर्गमन 33 में भी हम पढ़ते हैं कि उस पहाड़ के बीच में जो दरार थी उसमें मूसा को परमेश्वर के महिमा का एक दर्शन मिला। In other words, we need to hide ourselves in the cleft of the rock in Jesus himself. We need to find our identity in Christ and become a zero before him and hide ourselves in him. Then only we can have a secret love relationship with the Lord. दूसरे शब्दों में हमें अपने आप को मसीह के अंदर छिपाना होगा, मानो उस मसीह जैसे उस दरार के अंदर हमें रहना होगा जहां हम अपनी पूरी आइडेंटिटी को केवल मसीह में ही पाते हैं, तभी हम उसके साथ उस नजदीक का संबंध बना सकते हैं। My ego and myself is so strong and I am so self-sufficient, then I cannot hide myself in the rock, in the cleft of the rock. और मेरा घमंड और मेरा स्वयं इतना खुद से ही संतुष्ट होता है, फिर मैं अपने आप को उस पहाड़ के अंदर, उस दरार के अंदर छिपा नहीं सकता। In the earlier days of my Christian life, I came to the Lord around some 22.5 years ago. और मेरे मसीह जीवन के शुरुआती दिनों में मैं लगभग 22.5 वर्षों पहले प्रभु के पास आया। And from very early in my Christian life, this passion and devotion to the Lord was really kindled in my heart through many of our meetings and through many books and devotions and all. और मेरे मसीह जीवन के बिल्कुल शुरुआत से ही प्रभु के प्रति ये जो भक्ति है मेरे अंदर, ये बहुत ही अलग-अलग सभाओं के द्वारा, अलग-अलग किताबें पढ़ने के द्वारा। But in the initial days, as we are so immature, we are more taken up with the emotions of the presence of the Lord and all. पर शुरुआती दिनों में क्योंकि हम सयाने नहीं होते, हम प्रभु के उपस्थिति की वजह से जो भावनात्मक अनुभव हमें मिलते हैं, उन्हीं में हम खो जाते हैं। But as the Lord led me further and further through many crises and many trials, the Lord was able to break me a little bit, break my self-confidence and myself and my ego more and more. And then the reality of the presence of the Lord became more and more real, and it became more real to myself. और जैसे जैसे मैं प्रभु के साथ आगे बढ़ रहा था तो अलग अलग कठिनाइयों और परीक्षाओं के द्वारा प्रभु ने उसकी जो उपस्थिति है उसकी वास्तविकता मेरे लिए अधिक हो गई, वो अधिक मेरे लिए सच्ची या वास्तविक परमेश्वर की उपस्थिति बन गई। And I understood that the more I decrease in my life, the more the Holy Spirit can flood my heart with that devotion and passion and first love for the Lord. और फिर मैंने ये समझा कि जितना ही मेरे जीवन में जिस मात्रा में मैं घट जाऊं, उतने ही अधिक मात्रा में पवित्र आत्मा मेरे हृदय को प्रभु के प्रति भक्ति से भर देगा। It is not by my gritting the teeth that I get the first love for the Lord. ये मेरे दांत पिसने के द्वारा, कड़ी मेहनत के द्वारा मैं प्रभु के प्रति एक पहला प्रेम नहीं पाता। But I acknowledge my total depravity and I cry out to the Lord and become a zero before him. Then he floods my heart with his love. मैं अपने पूरे अभागेपन को मान लेता हूँ, प्रभु के सामने जब मैं पुकारता हूँ तब वो मेरे हृदय को अपने आप से वो भरेगा। Romans 5:5 says the love of God has been flooded in our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. और रोमियो 5:5 में लिखा है कि मसीह का प्रेम हमारे हृदयों में पवित्र आत्मा द्वारा उंडेला गया है। And coming back to Song of Songs 2:14, oh my dove, as a pure dove, the bridegroom is seeing the bride as a dove, as a beautiful, as a innocent person. और श्रेष्ठ गीत 2:14 में वो कहता है कि हे मेरे कबूतरी, मानो वो जो दुल्हा है वो अपने दुल्हन को एक शुद्ध व्यक्ति के तौर पर वो देख रहा है। Jesus sees our perfect bridal beauty in us, even when we are so weak and we have so many imperfections. Jesus
clothes us with the robe of righteousness, and he sees us the beauty of the bride of Christ, which will happen literally in the eternity. और इसके बावजूद कि हमारे अंदर इतनी कमियां हैं, इतने असिद्ध बातें हैं, उसके बावजूद प्रभु हमें एक पूर्ण उस दुल्हन की सुंदरता के साथ देखता है, क्योंकि मसीह हमें अपने धार्मिकता को पहनाकर हमें उस तरह सुंदर देखता है जैसे हम भविष्य में वास्तविकता में होंगे। And he's the Alpha and the Omega. He's the beginning and the end. और यीशु खुद अल्फा ओमेगा है, वही आदि और वही अंत है। And if we keep a finger here and go to Revelation 21, there we read the bride of Christ having the glory of God. Revelation 21 verse 11. और अगर हम प्रकाशित वाक्य 21:11 में देखें, वहां स्वयं प्रभु देखता है कि वो जो दुल्हन थी उसके अंदर परमेश्वर की महिमा थी। Yeah, verse 10, Revelation 21:10 says that the holy city Jerusalem, the bride of Christ, coming down out of the heaven from God, having the glory of God. और प्रकाशित वाक्य 21:10 में लिखा है, जो वो आत्मिक यरूशलेम है जो स्वर्ग से उतरती है, जो परमेश्वर की दुल्हन है, उसके अंदर परमेश्वर की महिमा थी। And that is how Jesus looks at me today. और आज यीशु मसीह मुझे मेरी ओर बिल्कुल वैसे देखता है। Because I'm perfect, but because I have hidden myself in Christ and in Christ's identity. इसलिए नहीं कि मैं सिद्ध हूँ, पर इसलिए कि मैंने अपने आप को मसीह में छिपा लिया है और अब मसीह ही मेरी पहचान है। If we have repented of all the non-sins in our life and have a clean conscience before the Lord, and if we have humbled ourselves and surrendered ourselves totally to the Lord, then we can have our identity in Christ, and the Lord looks at us with so much joy and pleasure and happiness. अगर सारे उन पापों से जिनको हम जानते हैं, उनसे अगर हम मन फिराते हैं और फिर प्रभु हमें उस तो वैसे देख पाता है उस brother, can you just repeat once? Yeah, if we have repented of all the non-sins in our life, और हमारे जीवन के सारे उन पापों से अगर हम मन फिराते हैं जिनको हम जानते हैं, and we have a clean conscience by the blood of Christ, और मसीह के लहू द्वारा अगर हमारा एक शुद्ध विवेक है, तो and if we have surrendered ourselves to the utmost before the Lord, और अगर पूर्ण तौर पर प्रभु के सामने हमने अपने आप को समर्पित किया है, तो then we can experience the liberty of having been justified in Christ. और फिर हम उस छुटकारे का अनुभव कर सकते हैं जहां हम मसीह में धर्मी ठहराए जाते हैं। And this is what the Lord is telling us in Song of Songs. The next, after 2 chapters, chapter 4, verse 7, the bridegroom is telling the bride, "You are altogether beautiful, my darling. There is no blemish in you." और यही हम श्रेष्ठ गीत में देखते हैं। अगर हम चौथे अध्याय के 7वें वचन में देखें तो वो कहता है, प्रभु हमसे कहता है, हे मेरे प्रिय, तू सर्वांग सुंदरी है, तुझ में कोई दोष नहीं। There is no blemish. The Lord, although of course in our flesh there is so much of corruption, there is nothing good dwelling in our flesh. That is true. और यद्यपि हमारे शरीर में इतनी भ्रष्टता है और हमारे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती, ये सच है। But the Lord has clothed us with the robe of righteousness. पर प्रभु ने हमें उस धार्मिकता के वस्त्र को पहनाया है। And in Romans chapter 3 and 4 and 5 we read about being justified in Christ. और रोमियो 3, 4 और 5 में हम पढ़ते हैं मसीह में धर्मी ठहराए जाने के विषय में। Justified by the blood of Christ, through faith in Christ, through the grace of God. We read there in those chapters there. उन अध्यायों में हम पढ़ते हैं मसीह के लहू द्वारा हम धर्मी ठहराए जाते हैं, परमेश्वर में विश्वास के द्वारा हम और परमेश्वर के अनुग्रह द्वारा हम धर्मी ठहराए जाते हैं। And Hebrews 8:12 says that he remembers our sins no more. और इब्रानियों 8:12 में लिखा है कि हमारे बीते हुए पापों को स्मरण भी नहीं करता। When we come before the Lord cleanses, not only forgives us our sins, but also he gives us, imputes unto us the righteousness of Christ. जब हम प्रभु के सामने आते हैं, ना केवल वो हमारे पापों से हमें केवल शुद्ध ही नहीं करता, पर मसीह की धार्मिकता वो हमें दे देता है। And here it says further in chapter 2 verse 14, O my dove, in the cleft of the rock, in the secret place of the steep pathway. और इब्रानियों ने श्रेष्ठ गीत 2:14 में वो आगे कहता है, हे मेरी कबूतरी, पहाड़ की दरारों में और टीलों के कूंज में मुझे अपना मुख देखने दे। So this is a steep pathway. मतलब ये बहुत ही एक ऊंचा ऐसी चढ़ाई जैसी एक जगह है।
Paul says about the upward call of God in Christ Jesus in Philippians 3:14. और फिलिपियो 3:14 में पौलुस हमें बताता है कि मसीह को जानने की जो ऊपरी हमारी बुलाहट है, And Christian life is a heavenward, upward journey where we want to we are pressing on the upward way as we sing in that song. और मसीह जीवन भी जो है वो ऊपर स्वर्गीय बुलाहट की ओर चढ़ते रहना, ऐसा एक जीवन है जैसे हम उस गीत में भी गाते हैं। And so it is a steep pathway and the secret place. It is not that we want to impress others by our devotion to the Lord, but our devotion to the Lord is something secret between we and the Lord. और न केवल ये एक ऊंची चढ़ाई है, पर उसी के साथ ये गुप्त स्थान में है। इसका मतलब हम ये नहीं कि हम दूसरों को अपने द्वारा प्रभावित करना चाहते हैं, पर ये हमारे और प्रभु के बीच में है। Jesus himself said in Matthew 6:6 that when you pray, go into the inner room, close the doors and windows, and go into the inner room and pray to your Father who is in secret. यीशु मसीह ने स्वयं ही मत्ती 6:6 में कहा कि जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से प्रार्थना कर जो गुप्त में है। So there is a secret love relationship with the Lord. और प्रभु के साथ हमारा एक गुप्त में प्रेम का संबंध है। And even when we are working in our workplace or traveling, even when we are doing the chores at our home, there inwardly we can have a secret chit chat with the Lord. और जब हम अपना काम कर रहे होते हैं, हम सफर कर रहे हैं, घर का भी कामकाज कर रहे हैं, तो उन समयों में भी प्रभु के अंदर प्रभु के साथ हम गुप्त में एक बातचीत, एक वार्तालाप रख सकते हैं। And as much as we can have time, some quality time of being alone with the Lord every day. और जहां तक संभव है प्रतिदिन हम थोड़ा अच्छा समय निकालकर प्रभु के साथ अकेले में रह सकते हैं। We seek to hear him and listen to him. जहां हम यही खोज करते हैं कि हम प्रभु को सुने और प्रभु को खोजें। And we can also pour out our hearts to him. और हम अपने हृदयों को उसके सामने उंडेल सकेंगे। And where we can meditate the word of God. और परमेश्वर के वचन पे हम वहां मनन कर पाएंगे। We can seek to hear the shepherd's voice all the more. और हम चरवाहे की आवाज को और स्पष्टता से सुन पाएंगे। And we can see where the areas in our life where we are unchrist-like, where we need to surrender all the more wholeheartedly. और हमारे जीवन के उन क्षेत्रों को हम देख पाएंगे जहां हम मसीह जैसे अब भी नहीं है, जहां हमें पूर्ण हृदय से समर्पण करने की आवश्यकता है। And here in the secret place, the bridegroom is telling, "Let me see your form, let me hear your voice." और इस गुप्त स्थान में वो दूल्हा दुल्हन से कहता है, श्रेष्ठ गीत 2:14 में, कि मुझे अपना मुख देखने दे, मुझे अपना बोल सुनने दे। The Lord is delighted to hear us speaking to him. और प्रभु बहुत ज्यादा खुश, ज्यादा प्रसन्न होता है जब वो हमें उससे बात करते हुए सुनता है। And we all know as parents, when children, especially when they're little ones, even when they are learning to speak, we would be so delighted when we hear them speaking to us. और हम सब जानते हैं, विशेषकर हम जो माता पिता हैं, जब हमारे बच्चे, विशेषकर जो सबसे छोटे बच्चे होते हैं, जब वो बातचीत करना केवल आरंभ ही कर रहे होते हैं, तो हम कितने ज्यादा खुश और प्रसन्न होते हैं जब वो कोशिश करते हैं हमसे बात करने की। And today I remember, actually I went to the hospital and came back, and my youngest daughter of 3.5 years, she was climbing downstairs, she was coming downstairs calling Acha, dad, like that. She was coming, and how I was so delighted to hear her voice. और जब आज मैं अस्पताल से आ रहा था तो मेरी बेटी नीचे उतर कर आ रही थी, मुझे देखकर वो चिल्ला रही थी पापा, और मैं कितना खुश था उसके आवाज को सुनकर। And she escaped the notice of the mother, and she somehow wanted to come near. और उसकी माँ का ध्यान चुकाकर किसी ना किसी रीति से वो मेरे पास नीचे आना चाहती थी। And Jesus is saying, your voice is so sweet and your form is so lovely. और यीशु कहता है, तेरी आवाज कैसी मधुर है और तू कितनी सुंदर है। Yeah, that is what verse 14, the latter part says. और वचन 14 के अंत में यही लिखा है। Even our frail prayers, our broken words, the words from our heart, if it is of a heart of sincerity towards the Lord, despite all our failures in life, if we are sincere towards the Lord is so delighted to hear us speaking to him. और हमारी निर्बल प्रार्थनाएं, हमारा टूटे हुए जो शब्द होते हैं,
अगर हमारा हृदय ईमानदार है तो प्रभु बहुत ज्यादा खुश होता है जब हम उससे बात करते हैं तब। And then the bride is saying, my beloved is mine and I am his, verse 16 to 16. और श्रेष्ठ गीत 2:16 में वो जो दुल्हन है वो कहती है कि मेरा प्रेमी मेरा है और मैं उसकी हूँ। And can we truly say that about our Lord Jesus? और क्या हमारे प्रभु यीशु के बारे में हम वास्तविकता में ये कह सकते हैं, My beloved, my Jesus is mine मेरा प्रिय मेरा यीशु मेरा है and I am the Lord's. और मैं प्रभु का हूँ। And even in chapter 1, Song of Songs, chapter 1, verse 4, draw me after you and let us run together. और श्रेष्ठ गीत 1 चौथे वचन में भी मुझे खींच ले हम तेरे पीछे दौड़ेंगे। Draw me with your everlasting love. तेरे अनंत प्रेम से तू मुझे खींच ले। Jeremiah 31:3, we read that God is saying, telling us, I have loved you with an everlasting love. और यिर्मयाह 31 उसके 3 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु हमसे कहता है मैंने अनंत या सदा तुझ पर मैं प्रेम रखते आया हूँ। And with loving kindness I have drawn you near to me, is what the Lord is saying there. और प्रभु कहता है कि मैंने अपनी करुणा के द्वारा तुझे अपनी ओर मैंने खींच लिया है, वहां प्रभु कहता है। I have loved you with an everlasting love, therefore I have drawn you with loving kindness, I have drawn you towards myself. क्योंकि मैंने एक अनंत प्रेम से तुझसे प्रेम किया है, इसी कारण मेरे करुणा से मैंने तुझे अपनी ओर खींचा है। So here the bride is telling the bridegroom, draw me after you, Lord, draw me with your love, draw me close, as we sing in that song, to that heart that is pierced for me on the cross. और यहाँ दुल्हन भी दूल्हे से वही कहती है कि मुझे तेरे पीछे खींच ले, जैसे हम उस गीत में भी गाते हैं कि प्रभु तू मुझे खींच ले उस हृदय से जो मेरे लिए छेदा गया उस क्रूस पर। Let us run together, let us have the same yoke, Lord, I want to take your yoke and I want to run together, walk together with you. और आइए हम इकट्ठा दौड़े कि हम कहे प्रभु मैं वही जुआ चाहता हूँ जो तेरे पास है और मैं तेरे साथ एक होना चाहता हूँ। And then says the king has brought me into his chambers. और आगे लिखा है चौथे वचन में, राजा मुझे अपने महल में ले आया है। The chambers, only the Lord and us, we are there. और हिंदी इंग्लिश में ऐसा लिखा है कि महल ही नहीं, महल के अंदर ही स्थानों में जहाँ केवल प्रभु और हम होते हैं। It is a most holy place where we and the Lord are there. और वो परम पवित्र स्थान है जहाँ केवल हम और प्रभु होते हैं। In the new covenant, the most holy place is the literal heaven itself. नई वाचा में परम पवित्र स्थान वास्तविकता में स्वर्ग ही है। There we read, if you keep a finger here and go to Hebrews chapter 9, verse 24. और यहाँ एक उंगली रखकर अगर हम इब्रानियों 9 उसके 24 वचन को देखें तो, For Christ did not enter a most holy place. The translation should be most holy place made with hands, which is just a mere copy of the true one, but into heaven itself now to appear in the presence of God for us. इब्रानियों 9:24, क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, और उसका सही भाषांतर होना चाहिए परम पवित्र स्थान में, जो सच्चे परम पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। So the most holy place, not of the tabernacle that Moses built or the Solomon, or after the renovation of the temple, all those temples, those were those were just a picture. Those were mere copy and shadow of the true tabernacle. और इसलिए परम पवित्र स्थान का जिक्र उस मूसा के निवास स्थान से नहीं है, ना ही सुलेमान के बनाए हुए मंदिर से या उस मंदिर से जिसका पुनर्निर्माण हुआ। वे केवल वास्तविक चीजें का एक नमूना है, पर ये परम पवित्र स्थान वास्तविकता में स्वर्ग ही है। And that is a true tabernacle. और वो सच्ची निवास मंडप है। Hebrews chapter 8 verse 2 also says that Jesus is the minister in the sanctuary and in the true tabernacle which the Lord pitched, not man. और इब्रानियों 8:2 में भी लिखा है कि यीशु पवित्र स्थान और उस सच्चे तंबू का सेवक हुआ जिसे किसी मनुष्य ने नहीं वरन प्रभु ने खड़ा किया है। And verse 1 says that is the right hand of the throne of the majesty in the heavens. Verse 1. इब्रानियों 8:1 में लिखा है जो स्वर्ग पर महामहिमन के सिंहासन की दाहिने जा बैठा है। So even while we are here on this earth, the Lord wants us to experience the joy in His presence. और इसलिए जब हम इस पृथ्वी पर भी है, प्रभु चाहता है कि उसकी उपस्थिति का आनंद, उस स्वर्गीय आनंद का हम अनुभव कर सकें।
In your presence is the fullness of joy. We know that verse in Psalm 16, verse 11. और भजन 16:11 के उस वचन को हम जानते हैं कि तेरे उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। And even while here on this earth, if we humble ourselves and go the way of the cross, then we can experience the fullness of joy in the Lord's presence. और इस पृथ्वी पर होकर भी अगर हम अपने आप को नम्र करें और तब हम प्रभु के उपस्थिति को महसूस कर पाएंगे। That is what we read there. If you come back to, if you turn to, Psalm 16, verse 11. और यही हम पढ़ते हैं भजन उसके 16वें अध्याय में। There we read that it is in the middle of the verse that in your presence is fullness of joy. और भजन 16:11 के बीच में लिखा है कि तेरे निकट, और इंग्लिश में लिखा है कि तेरे उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। And the verse begins with saying, "You will make known to me the path of life." और उस वचन की शुरुआत ऐसे होती है कि तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। It is through this path of life only I can enter the presence of the Lord. इसका मतलब इस जीवन के मार्ग के द्वारा ही मैं परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश कर सकूंगा। And Hebrews 10, 19, 20 says about the new and living way through the rent veil into the most holy place. और इब्रानियों 10 उसके 19 और 20 वचन में लिखा है कि उस नए और जीवते मार्ग के द्वारा जो परम पवित्र स्थान में उस पर्दे को छेद कर उस पर्दे से होकर जाता है। So that path of life in the New Testament terms, it is a new and living way. और वो जो जीवन का मार्ग, जीवन का रास्ता है, नए नियम के या नई वाचा में, वो एक नया और जीवता मार्ग है। And that Jesus inaugurated, there we read in Hebrews 9, 10, 19 and 20 that through the rending of his own flesh, through the rending of the veil that is his flesh. और इस नए और जीवते मार्ग का उद्घाटन यीशु ने किया। हम पढ़ते हैं इब्रानियों 10 उसके 19 और 20 में, अपने ही शरीर के उस पर्दे के द्वारा, उसके फाड़े जाने के द्वारा। If we want to come to the chambers of the Lord, to the most holy place, to the literal heaven today, if we want to experience in our spirit today, और इसलिए अगर हम प्रभु के अंदर ही कोठरी में जाना चाहते हैं, हम प्रभु के उपस्थिति में जो वास्तविकता में स्वर्ग है उसका अनुभव अगर हम आज करना चाहते हैं, तो we really want to have that first love and that simple pure devotion to the Lord, फिर हमें चाहिए कि हमारा वो पहला प्रेम हो और प्रभु के प्रति वो सरल और शुद्ध भक्ति हो। then only through this way of life, through this new and living way, can we enter the most holy place where we and the Lord are there. और केवल इस जीवन के मार्ग के द्वारा, इस नए और जीवते मार्ग के द्वारा ही हम प्रवेश कर सकते हैं वहां जहां केवल प्रभु और मैं है। And in our churches we hear a lot about this new and living way. और हमारी कलीसियाओं में हम इस नए और जीवते मार्ग के विषय में बहुत कुछ सुनते हैं। And Jesus inaugurated that new and living way by the rending of his own flesh, that is his own self will. और यीशु मसीह ने इस नए और जीवते मार्ग का उद्घाटन किया अपने ही शरीर रूपी उस पर्दे को फाड़ते हुए। वो है उसकी स्वयं की इच्छा। Jesus always humbled himself before the Father, not my will, O Father, but your will. यीशु ने हमेशा अपने आप को पिता के सामने नम्र किया, ये कहते हुए कि मेरी इच्छा नहीं पिता, वरन तेरी इच्छा पूरी होने दे। Only through this way of the cross we can really experience the first love and fervent devotion and passion towards the Lord. केवल इस क्रूस के मार्ग के द्वारा ही परमेश्वर के प्रति उस पहले प्रेम को और उस सरल शुद्ध भक्ति का हम अनुभव कर सकते हैं। This devotion to the Lord would be there only when we sing a song or when we hear a sermon or when we are in a church meeting, like that only we will experience, otherwise. नहीं तो हम प्रभु के प्रति उस भक्ति का केवल अनुभव कोई गीत गाते हुए, कोई संदेश सुनते हुए, या हम जब कलीसिया की सभा में हैं केवल तब ही हम उसका अनुभव कर पाएंगे। It would be just in some emotional realm that we would be experiencing, and we think that, oh, I'm very devoted to the Lord. और ये केवल किसी भावनात्मक क्षेत्र में होगा और हम ये समझ बैठेंगे कि प्रभु के प्रति तो मेरी क्या ही तीव्र भक्ति है। And Jesus says, if you love me, you will keep my commandments, John 14:15. और यूहन्ना 14:15 में यीशु ने कहा, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। So if you really have the true, simple, pure devotion to the Lord, we'll be able to keep his commandments more and more. और अगर सचमुच हमारी सरल शुद्ध भक्ति है प्रभु के प्रति, तो फिर हम आज्ञाओं को और बेहतर मानने पाएंगे। So if we need to enter that
chambers, the most holy place, then this path of life is there inaugurated by the Lord Jesus. और इसलिए अगर हम उन अंदर के कमरों में प्रवेश करना चाहे तो फिर ये जीवन का मार्ग है जिसका उद्घाटन प्रभु यीशु ने स्वयं किया है। And here in Psalm 16:11, the psalmist is saying, "You will make known to me the path of life." और यहाँ भजन 16:11 में भजनकार कहता है कि तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। Because of ourselves, we cannot find it. Only if the Lord reveals it to us, then only we can find that way of life. क्योंकि हम अपने आप से उसे पा नहीं सकते, केवल जब प्रभु उसे हम पर प्रकट करता है कि हम उस जीवन के मार्ग को पा सकते हैं। And Jesus says in Matthew 7:13 and 14, few will find the way to life. और यीशु मसीह मत्ती 7 उसके 14 और 15 में कहते हैं कि बहुत ही कम या बहुत ही थोड़े हैं जो उस जीवन के मार्ग को पाएंगे। That is this way of life, the new and living way, the path of life into God's presence. वो है जीवन का ये मार्ग जो नया और जीवता मार्ग है, जो परमेश्वर की उपस्थिति में जाने वाला मार्ग है। And Jesus says, God has hidden, the Father has hidden these things from the wise and the prudent and have revealed them unto babes. और मत्ती 11:25 में यीशु ने कहा कि पिता ने इन बातों को ज्ञानी और समझदारों से छिपा रखा है और बालकों पर या बच्चों पर उसे प्रकट किया है। So, to whom does the Lord reveal the path of life? और फिर ये जीवन का मार्ग प्रभु किन पर प्रकट करता है? Babes. जो बालक हैं, जो बच्चे हैं। We humble ourselves to that most and say that, Lord, I want to see the path of life in my personal life. हम अपने आप को पूर्ण तौर पर नम्र करके कहते हैं कि प्रभु मेरे निजी जीवन में मैं उस जीवन के रास्ते को, मार्ग को देखना चाहता हूँ। And as Brother Zach says, the two steps in this path of life is not my will, but your will. Not my will, but your will. और जैसे भाई जैक ने हमसे कहा है, इस मार्ग में, इस जीवन में चलने के दो ही कदम है, मेरी इच्छा नहीं प्रभु वरन तेरी इच्छा, मेरी इच्छा नहीं प्रभु वरन तेरी इच्छा। In every area of our life, if we keep on surrendering ourselves before the Lord, Lord, not my will, I surrender my will here. I surrender my will, Lord. I want your will to be done in my life. I want your will. I want you to take control over here. और इसलिए हमारे जीवन के हर क्षेत्र में अगर हम कहते रहे कि प्रभु इस क्षेत्र में मैं अपनी इच्छा नहीं, मैं अपने आप को समर्पित करना चाहता हूँ, मैं तेरी इच्छा पूर्ण करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तू यहाँ नियंत्रण ले। And through various circumstances and through various persons, the Lord will be able to break us and crush and break our self-confidence more and more. और अलग अलग परिस्थितियों के द्वारा, अलग अलग लोगों के द्वारा परमेश्वर हमें तोड़ पाएगा और हमारे जो आत्म भरोसा है, स्वयं पर भरोसा है, उसे तोड़ पाएगा। We will become smaller and smaller in our own eyes. फिर हम अपनी ही आंखों में छोटा और छोटा होते जाएंगे। The Lord wants us to make us a zero before Him. प्रभु हमें उसके सामने शून्य बनाना चाहता है। Then only He can really fill us with His Spirit, the spirit of devotion to the Lord. तभी वो वास्तविकता में हमें पवित्र आत्मा से भर पाएगा, जो प्रभु के प्रति एक भक्ति का आत्मा है। Since we might reach a zero position, but again we would lift up our heads and we become proud, and then we lose our devotion and we will be falling into sin and we will be going after the world. नहीं तो हम उस शून्य के स्थान पर पहुंचने के बाद फिर एक बार अपना सिर उठाएंगे, हम घमंडी हो जाएंगे, फिर हम पाप में गिरेंगे और इस संसार में जाएंगे। But if we keep on humbling ourselves to the utmost and be a zero before Him, पर अगर हम अपने आप को नम्र करते रहे, पूर्ण तौर पर उसके सामने शून्य बने रहे, तो then the Lord would be able to keep on flooding us with the Holy Spirit, the spirit of love and devotion to Him. फिर प्रभु हमें निरंतर पवित्र आत्मा की मानो हमारे हृदय में बाढ़ लाएगा, जो एक उसके प्रति प्रेम और भक्ति का आत्मा है। And here we read in Psalm 16:11, in your presence, through this path of life, when we are walking through this path of life, the proof that we are walking through the path of life is that we are experiencing the presence of Jesus there. और यहाँ भजन 16:11 में लिखा है कि जब हम जीवन के रास्ते पर, जीवन के मार्ग पर चलते हैं, तो उसका सबूत क्या है कि हम परमेश्वर यीशु की उपस्थिति को वहां पाएंगे। And how we know whether we are in the presence of the Lord? और हम प्रभु की उपस्थिति में हैं, हम इसको कैसे जान सकते हैं? There is a fullness of joy in the Lord's presence. प्रभु की उपस्थिति में एक आनंद की भरपूरी है। There is rest and peace. वहां विश्राम और शांति है। Jesus says, "Come to me, I'll give you rest." यीशु मसीह कहता है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। You come to the Lord Jesus, there is rest in His bosom.
अगर हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए तो उसकी गोद में वो विश्राम हमें मिलेगा। And Jesus says in John 16:33, "In me you have peace. In the world you have tribulation." और यीशु मसीह यूहन्ना 16:33 में कहता है कि संसार में तुम्हें क्लेश होगा, पर मुझ में तुम्हें शांति है। Despite all the turmoil and troubles in the world, if we are in the Lord Jesus, hidden in the cleft of the rock, we have peace, we have joy. इसके बावजूद कि संसार में जो कठिनाइयां है, जो परीक्षाएं हैं, उसके बावजूद अगर हम मसीह यीशु में उस पहाड़ की दरार में अगर हम छिपे हुए हैं, तो हमारे अंदर शांति है, हमारे अंदर आनंद है। Then it says, "In your right hand there are pleasures forever." That is how the verse ends there in Psalm 16. और भजन 16:11 का अंत में ये लिखा है कि तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। Who is there at the right hand of Jesus? और मसीह के दाहिनी ओर कौन है? Psalm 45, भजन 45 verse 9, उसका 9वां वचन। latter part. "At your right hand stands the queen in gold from Ophir." और भजन 45 9वां वचन उसके आखिरी भाग वहां लिखा है, तेरी दाहिनी ओर पटरानी ओपीर के कुंदन से विभूषित खड़ी है। So the bride of Christ is at the bridegroom's right hand. और मसीह की दुल्हन मसीह के दाहिनी ओर है। And that is how that a Song of Songs, if we read further, there are so many verses that kindles afresh our devotion to the Lord. और बिल्कुल ऐसे ही अगर हम श्रेष्ठ गीत को भी आगे पढ़ें तो ऐसे कई वचन हैं जो प्रभु के प्रति हमारे भक्ति को फिर एक बार मानो वो जगाते हैं। And if we keep on humbling ourselves, and if we are keeping on being flooded by the Holy Spirit, then we will be able to experience more of this love relationship with the Lord Jesus. और अगर हम अपने आप को अधिक और अधिक नम्र करते रहे और पवित्र आत्मा से भरते रहे, फिर यीशु के साथ इस प्रेम संबंध का हम अनुभव कर पाएंगे। Our obedience to the Lord would be flowing out of love for Him. प्रभु के प्रति जो हमारी आज्ञाकारिता है, वो उसके प्रति हमारा जो प्रेम है उसमें से बहेगी। उसके बाद Impressing other people, सॉरी बता, not for impressing other people. Our obedience won't be for impressing other people. हमारा आज्ञा पालन इस वजह से नहीं होगा कि हम औरों पर कोई छवि बनाए या उन्हें प्रभावित करें। And not just because the word of God says like that, oh, I have to obey, so anyway I'll obey. Not like that. और ये भी नहीं कि परमेश्वर का वचन कहता है अब ये तो मुझे करना ही पड़ेगा, ऐसा भी नहीं होगा, बल्कि वो प्रभु के प्रति प्रेम की वजह से होगा। There is a beautiful verse in Genesis chapter 29. और उत्पत्ति उसके 29 अध्याय में एक सुंदर ऐसा वचन है। Most of you, I hope, would be familiar with that verse. और मैं आशा करता हूँ कि आप सब इस वचन को जानते होंगे। Genesis 29 verse 20. उत्पत्ति उसका 29 अध्याय और 20 वचन। There we read about Jacob who loved Rachel so much, and he served 7 years for Rachel, and they seemed to him but a few days because of his love for her. और वहां लिखा है याकूब के बारे में, जिसने राहेल के लिए 7 वर्ष सेवा की, और वे 7 वर्ष उनको राहेल के प्रीति के कारण थोड़े ही दिनों के बराबर उसे जान पड़े। Imagine 7 years, I'm working in some company or something for 7 years, how long that period is. सोचकर देखिए, मैं किसी कंपनी में 7 वर्षों तक काम करता हूँ, ये क्या ही लंबा एक समय, लंबा काल है। Just imagine we work in some company for some few days. सोचकर देखिए, किसी कंपनी में हमें लगता है कि मानो हमने चंद दिनों के लिए काम किया है। 2-3 days or 3-4 days like that. 2-3 दिन काम किया, 3-4 दिन काम किया। Because of Jacob's love for Rachel, those 7 years were just a few days for him. और याकूब का राहेल के प्रति प्रेम इतना ज्यादा था कि वो 7 वर्ष उसके लिए कुछ ही दिन थे। So many years we would have done so many things, little things for the Lord. और कई सालों से हमने प्रभु के लिए कई छोटे-छोटे काम किए होंगे। Really love the Lord. Lord, I have not done anything for you, Lord. I feel like I haven't done anything for you when I see your sacrifice on the cross. और प्रभु से अगर हम सच्चे वाकई में प्रेम करते हैं, तो हम कहेंगे कि प्रभु मैंने तेरे लिए कुछ भी नहीं किया है। जब हम प्रभु के उस क्रूस के बलिदान को देखेंगे तब। Lord Jesus, you gave yourself totally to me, and Lord, how little I have given to you. प्रभु यीशु, तूने मुझे अपने आप को पूर्ण तौर पर दे दिया, तो उसके बदले में मैंने कितनी कम मात्रा में अपने आप को तुझे दिया है। And
in that English hymn, by and by, when I look into his face, I wish I had given him more. और उस इंग्लिश गीत में जैसे हम गाते हैं, जैसे जैसे हम अधिक और अधिक उसके मुख को देखेंगे, तब हम यही चाहेंगे कि काश हमने उसे ज्यादा दिया होता. And there is this old hymn which says, "Show me thy face, one transient gleam of loveliness divine." और एक पुराना गीत है जो कहता है, प्रभु मुझे तेरा चेहरा दिखा, एक वो दिव्य उस सुंदरता का एक बार मैं उसे देखना चाहता हूँ. And I should never think of other love save thine. और फिर तेरे अलावा किसी और प्रेम के विषय में मैं सोचूंगा नहीं. I have seen the vision. मैंने उस दर्शन को देख लिया है. If I cannot live, अब मैं जी नहीं सकता. life is less than nothing till my all I give. जब तक कि मैं अपना पूरा पूरा न दे दूं, तब तक मेरा जीवन जीने से भी कम है. And we all know that another chorus which says, "Turn your eyes upon Jesus, look full in his one face." और हम उस और दूसरे गीत को भी जानते हैं जो कहते हैं, अपनी आंखों को यीशु की ओर फेरो और पूरे उसके मुख में हम देखें. And all the things of the earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. और तब उसके महिमा और उसके अनुग्रह के ज्योति में इस संसार की बाकी सारी चीजें हमें धुंधली दिखाई देंगी. So may the Lord help us to be gripped with that love relationship, that fresh love towards the Lord. और प्रभु हमारी सहायता करे कि हमारा वो प्रेम संबंध हो मसीह के प्रति, प्रभु के प्रति एक ताजा हमारा प्रेम हो. And every day long to hear from the Lord Jesus personally to you. और प्रतिदिन हम प्रभु यीशु से सुनने की लालसा रखें. The Lord is longing to speak to each one of us. और प्रभु ये लालसा रखता है कि हम में से हर एक से वो बात करे. He loves us so much. वो हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है. A loving husband longs to hear from the wife, or a loving father and mother longs to hear from the little children. जैसे एक प्रेम करने वाला पति अपने पत्नी से सुनना चाहता है, जैसे माता पिता अपने बच्चों से सुनना चाहते हैं. He is telling, your voice is sweet, I want to hear you speaking to me, my son, my daughter. और इसलिए वो कहता है, तेरी आवाज मेरे लिए मीठा है, मेरे लिए मधुर है, इसलिए मेरे बेटे मेरे बेटी मैं तुझे सुनना चाहता हूँ. May the Lord consume us with his love. प्रभु हमें उसके प्रेम के साथ पूर्ण तौर पे भर दे. Hebrews 12:29 says that he is a consuming fire. इब्रानियों 12:29 में लिखा है कि वो एक भस्म करने वाली आग है. And the more our ego and our self and all is consumed up, he'll be able to consume our spirit with the passion and fervent devotion to him. जितना ज्यादा हमारा अहंकार और हमारा स्वयं भस्म हो जाएगा, उतना ही ज्यादा हमारी आत्मा उसके प्रति प्रेम और भक्ति के द्वारा भस्म होगी. My prayer to the Lord is that, Lord, consume my ego and myself and my pride in such totality that, Lord, you can consume me with your fervent, passionate love for you. और प्रभु के प्रति मेरी प्रार्थना यही है कि प्रभु मेरे अहंकार को, मेरे स्वयं को इस प्रकार पूर्ण तौर पर भस्म कर दे, ताकि मेरे पूरे प्राण को तू तेरे प्रति एक प्रेम और भक्ति से भस्म कर सके. May the Lord help each one of us to live like that. इस प्रकार जीने के लिए प्रभु हम में से हर एक की सहायता करें. Thank you, dear brothers and sisters. Thank you. भाई और बहनों, आप सबका धन्यवाद.